गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को नया वर्ष मुबारक हो। दोस्तों आज वॉक करते हुए एक और बड़े इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज आपको बड़ा मज़ा आएगा। आज हम बात कर रहे हैं हाईली सेंसिटिव पर्सन के बारे में। ये क्या होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों हाईली सेंसिटिविटी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वर्ल्ड साइकियाट्री ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार करीब 20% लोगों में ये ट्रेट पाया जाता है। यानी कि एवरी 5th पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ गॉट सम और द अदर सेंसिटिविटी। किसी के अंदर बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो वो हार्मफुल होने लगती है। इसके अंदर हाईली सेंसिटिव पर्सन्स में जो उनके सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी हाइपर एक्टिव होते हैं। यानी आँख, कान, नाक, स्पर्श ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए वो सूक्ष्म से सूक्ष्म सेंसरी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। आपको आँख से कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है मगर उनकी आँखें वो पढ़ लेती हैं और वो इंटरनल प्रोसेसिंग शुरू कर देती हैं, ओवर थिंकिंग क्रिएट करती हैं। आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है मगर वो उस सूक्ष्म आवाज़ को भी बड़े आराम से सुन सकते हैं और उस पर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ सुगंध जो आप नहीं सुन पा रहे हैं मगर उनको वो सुगंध लगने लगती है या दुर्गंध लगने लगती है, जो भी है, क्योंकि उनके सेंसरी ऑर्गन हाइपर एक्टिव है। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्टेज होती है क्योंकि जब वो इतनी डीप थिंकिंग करने लगते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग में उनका ब्रेन थक जाता है और ब्रेन जब थक जाता है तो फिर उनको बेचैनी महसूस होने लगती है और उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं क्योंकि उनका बेचैनी की वजह से डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ब्रेन का, जिसे DMN कहते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। उनका जो ब्रेन में नेचुरली प्रोड्यूस हार्मोन होता है वो बनना बंद हो जाता है और डोपामिन इज ए हैप्पी हार्मोन, प्लेजर हार्मोन। वो तो बहुत ज़रूरी है इंसान के ब्रेन के लिए, तो वो उसका सहारा ढूंढते हैं। तो वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरत ना हो तब भी वो खाना शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से उनको पैनक्रिया से इंसुलिन रिलीज़ होती है जो फिर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपको डोपामिन निकलता है, हैप्पी फील करते हैं। उसी तरह से मगर उसकी वजह से क्या होता है कि आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं क्योंकि अंधाधुंध आप खाएंगे विदाउट गिविंग ए पॉज तो वो आपको परेशान करेगा हेल्थ में। उसी तरह से उनके शॉपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं क्योंकि डोपामिन तो चाहिए और वो नेचुरल बन नहीं रहा है ब्रेन में, तो वो अंधाधुंध शॉपिंग करते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि खरीदने से उनको प्लेजर महसूस होता है और प्लेजर महसूस होता है तो डोपामिन निकलता है और उनको शांति महसूस होती है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होने लगता है। तो ये सारे इशू बन जाते हैं। अब इसको दूर कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल दिस। उसके लिए है जब भी इंसान को महसूस होए कि वो मन उसका कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग में है, अशांत है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हाइपर एक्टिव स्टेज में है, तो इंसान को तुरंत आंखें बंद कर लेनी चाहिए 2-3 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द सेंसरी ऑर्गन शांत हो जाएंगे क्योंकि 80% सेंसरी इन्फॉर्मेशन आंखों के द्वारा ब्रेन में जाती है और आपने अगर 3-4 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली तो आपने उसका इनपुट बंद कर दिया। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप ठंडे पानी से मुँह धोइए। काफ़ी 1-2 मिनट तक ठंडे पानी से मुँह धोएंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाएगा। अगर आपको शॉपिंग की एडिक्शन है तो आप तुरंत शॉपिंग ना करें। ऑनलाइन में आप अपने वॉलेट में डालते रहें जो आपको पसंद है। 24 घंटे का उसमें पॉज कर दें। 24 घंटे बाद जब आप दोबारा उसको खोलेंगे तो आप पाएंगे कि 95% चीज़ें जो आपने वॉलेट में डाली हैं वो आपको ज़रूरत ही नहीं है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाई यू, क्योंकि तब तक आपका शायद डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो चुका है। तो आप रीजनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शॉपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिलीट कर सकते हैं उसमें से जो भी आपकी वॉलेट में लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स हैं। और क्या है, आप ब्रीदिंग करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जैसे 4 सेकेंड इनहेल करिए ब्रीथ को, तो 6 या 7 सेकेंड उसको होल्ड करिए ब्रीथ को और उसके बाद 8 सेकेंड उसको एक्सेल करिए। ये एक्सरसाइज अगर आप रिपीटेडली 2-3 मिनट तक करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाएगा।
जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग के इश्यूज आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर दिस इन्फॉर्मेशन।